साथियों, कहानी ओशो की है। ओशो बताते हैं कि एक बार एक पिता जो कि अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर संसार को छोड़ के चला गया। उन बच्चे जो छोटे थे अभी 10-12 साल के, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था अपने पिता के बारे में। वो सब इतना जानते थे कि पापा कुछ व्यापार करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं। उनके लिए खेल-खिलौने, उनके लिए खाने-पीने की वस्तुएँ लाते हैं और माँ पहले ही मर चुकी थी। अब बच्चों के सामने पालन-पोषण का संकट आ गया। रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने मदद की। मदद करने के बाद में बच्चे वो पढ़ लिख गए। पढ़ने-लिखने के बाद में वो बच्चे कामयाब होने लगे। बच्चों ने विचार किया, क्योंकि 2 ही बच्चे थे, कि आखिर हम अपने पिताजी की यादगार में क्या सोचें, क्या समझें, क्या बनवाएँ। बच्चे क्योंकि वो 12 वर्ष के थे, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बुद्धि विवेक भी नहीं था, लेकिन उन्हें इतना पता था कि उनके पिताजी थे, ऐसे थे, वैसे थे। बात बहुत पुरानी है, उस समय फ़ोटोग्राफ्स का ज़माना नहीं था, फ़ोटो-वोटो होते नहीं थे। तो दोनों बच्चों ने मिलकर के विचार किया, तो बच्चों ने कहा कि पापा खाना खाने के बाद में, हमारे पिताजी खाना खाने के बाद में एक आले तक जाते थे, जो कि उनके रसोई घर के बगल में ही बना था। तो उस वो आले पर जाते थे और वहाँ से एक लकड़ी उठाते थे, फिर अपने मुँह में रखते थे। तो दूसरा बच्चा कहता है कि मुँह में रखते नहीं थे, वो अपने दाँतों को साफ़ करते थे। जूठन दाँतों में फँसी रह जाती थी, उसको वो साफ़ करते थे। बच्चों ने जब उस पर गौर किया, तब उन्हें वो एक छोटी-सी लकड़ी का टुकड़ा, वो लकड़ी मिल गई जिसको पिताजी इस्तेमाल करते थे। उसको कहते हैं, जब बच्चों ने उसे देखा तो उनकी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि उनके पास पिता के यादगार के रूप में और कोई ऐसी वस्तु नहीं थी। मकान था, खेत था, ज़मीन था, व्यापार था, ये तो सब कुछ था, लेकिन उनकी सोच वहीं तक सीमित हुई बच्चों की, कि आखिर इस लकड़ी को हम सँजो कर रखें। समय बीतता है, समय बीतने के साथ बच्चे बुद्धिमान होते हैं। जैसा कि प्रकृति का नियम है कि जहाँ कोई रक्षा करने वाला, पालन-पोषण करने वाला नहीं होता है, वहाँ पर शक्तियाँ अपने आप आती हैं। अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। और वो बच्चे अक्सर आगे दुनिया में बहुत ऊँचाई को छूते हैं, जिनके ऊपर पिता या माँ का साया नहीं होता है, क्योंकि संघर्ष का मार्ग उन्हें खुद चुनना होता है और वही संघर्ष का मार्ग उन्हें बहुत आगे ले जाता है। दोनों बच्चों ने विचार किया कि और तो हमारे पास कुछ है नहीं, क्यों ना हम इस लकड़ी को सजा के रखें, पिता की यादगार बनाएँ। उस लकड़ी को उन्होंने देखा, लकड़ी छोटी थी क्योंकि वो मुँह में रखने वाली थी, जूठन को साफ करने वाली थी। एक लकड़ी का छोटा-सा टुकड़ा था। अब जब उन्होंने उसे सहेज के रख लिया, वक़्त बदलता है, बच्चे पैसा कमाते हैं, ज़्यादा पैसा हो जाता है उनके पास, तो उन्होंने कहा चलिए पिताजी की यादगार को हम और अच्छा करें, और उस लकड़ी के बदले में वो एक चंदन की लकड़ी लाते हैं, जो कि लकड़ी बहुत बड़ी थी। जो लकड़ी थी उससे कम से कम 100 गुना बड़ी थी। अब वो इतनी बड़ी लकड़ी आई, फिर उस पर चंदन की लकड़ी थी, उस पे पैसा खर्च किया, नक्काशी की गई, क्योंकि वो बच्चों के लिए पिता की यादगार थी। फिर वो रख दी गई। अब क्योंकि नया मकान बना था, तो बच्चों ने उसको बहुत ही उचित स्थान दे कर के बढ़िया सा मार्बल एक बड़ा मंदिर सा बनवाया अपने घर में। एक छोटा मंदिर कोने बनवा दिया। लकड़ी के हिसाब से बहुत बड़ा था, लेकिन वो छोटा एक मंदिर था, वहाँ मंदिर बना और वो लकड़ी रखी गई। सुबह शाम उस लकड़ी के आगे बच्चे नतमस्तक होते थे, उसको नमन करते थे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम किसी मूर्ति के आगे, किसी चित्र के आगे, या किसी वैकल्पिक या मानसिक देवता के आगे नमन करते हैं, उसी प्रकार से बच्चे सुबह शाम उसको नमन करते थे। उसको कहते हैं कि अब यहाँ पर सोचिए, आप स्वयं में ही विचार कीजिए कि वो लकड़ी तो केवल दाँतों को साफ़ करने के काम आती थी, लेकिन आज दाँतों की सफाई उससे कोई मतलब नहीं रहा। बच्चों के लिए वो एक श्रद्धा का विषय बन गया, वो एक क्रिया बन गई, वो एक तरह से देखा जाए उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गई। अब उन बच्चों के जब बच्चा होते हैं, समय बीतता है, समय बीतने के साथ में चीज़ें बदलती हैं। वो परिवार व्यापारी बन गया। व्यापार में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। जब वे दोनों बच्चे बूढ़े हुए, दोनों बच्चे क्योंकि बराबर के लगभग थे, जब वो बूढ़े होते हैं तो उनके बच्चों ने देखा कि हमारे पिताजी रोज़ वहाँ जाकर के, एक मंदिर पर जाकर के नतमस्तक होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अगरबत्ती धूप-बत्ती लगाते हैं। उन बच्चों के मन में भी जिज्ञासा थी, जो कि अपने पिताजी को देखते थे, तो वो उन्होंने कहा पता नहीं कुछ बहुत ख़ास बात होगी। समय बीतता है, वो दोनों बच्चे भी, जो बच्चे थे, वो दोनों नौजवान
हुए, फिर उसके बाद में जब उनके बच्चे हुए, समय के साथ में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब तीसरी पीढ़ी उस घर में रहती है, तीसरी पीढ़ी भी सुबह शाम वही करती है। पैसा और बढ़ता है, संसाधन और बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, उन बच्चों ने उस घर को, उन्हें वो घर छोटा लगने लगा। मानव की जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो उसके पास संसाधन बढ़ते हैं, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, फिर उसकी इच्छाएं भी बढ़ती हैं। जब तीनों एक साथ में मिलकर इकट्ठे हुए, उन बच्चों ने क्या किया, क्योंकि उनके बाप दादे का वो सवाल था, उन्होंने जाकर के अब घर में मंदिर नहीं रहा, अब मंदिर बाहर बन गया। और जो 1 फीट की लकड़ी थी, आज वो 10 फीट की हो गई। चंदन का पूरा पेड़ लगाया गया, नक्काशी करवाई गई, और जो मंदिर बनवाया गया, वो मंदिर में चांदी की चौखट लगवाई गई और किवाड़ों को सोने से जड़ा गया। अर्थात बात कहाँ से शुरू होती थी, बात कहाँ ख़त्म होती है। बच्चों को केवल इतना पता था कि ये कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, जो हमारे लिए विश्वास का विषय है। बच्चों ने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उनके पिताजी क्यों झुकते थे, क्योंकि पहले वाली पीढ़ी थी, उसने भी जानने का प्रयास नहीं किया था। वो तो पिता की यादगार मान करके उसकी पूजा अर्चना करते थे। अब उनके बेटे भी यही करते हैं। उसको कहते हैं कि आज का जो प्रश्न आया था कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, तो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताना चाहा कि जो बातें पहले उदय होती हैं, उस समय हो सकता है कोई बड़ी घटना हुई हो, उसका कोई बड़ा कारण रहा हो। कालांतर में वो घटना विस्मृत हो जाती है, वो धुंधली पड़ जाती है, हवा में कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन आदमी जो क्रिया करता है, जो उसके अंदर एक आस्था जन्म लेती है, वो आस्था बाद में एक अंधविश्वास का रूप ले लेती है। उसको कहते हैं कि अगर आप कोई ज़्यादा बड़ा उदाहरण समझना हो, अगर आप घर में देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी बूढ़ी माँ, जो कि आपको बहुत प्यार करती थी, आप उसे बहुत प्यार करते थे, किसी कारणवश समय के पूरे होने पर, अर्थात उसकी आयु पूरी होने के बाद में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? आप दहाड़े मार के रोते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, उसके बाद में अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होते हैं और आखिर आप संस्कार की व्यवस्था करते हैं। पड़ोसियों के द्वारा सहयोग किया जाता है, कोई लकड़ी लाता है, कोई कंडा लाता है, कोई कफन लाता है, तमाम लोग लग जाते हैं बहुत जल्द ही। और उस मृत शरीर को घर पर रखना अब मुश्किल होता है, संभव सा होता है। और वो पुत्र जो माँ को जान से ज़्यादा प्यार करता है, वो माँ जो पुत्रों को जान से ज़्यादा प्यार करती है, कुछ ही सेकंडों में कुछ ऐसा बदलता है, सिर्फ उसके प्राण निकलते हैं, उसमें ऊर्जा नहीं रहती है। प्राणों की बात थी, प्राण जब नहीं रहे तो वो व्यक्ति एक शव बन के रह गया। अब वो मृत शरीर को सबसे पहले दफनाया जाता है। दफनाने के बाद में कौन दफनाता? आखिर उसका वही पुत्र जिसे उसने पाला था, जिसने जन्म दिया था, जिसे प्रेम किया था। अब वो प्रेम और जन्म और ये सारी क्रियाएं हैं, वो अलग हट जाती हैं। आज का मूल काम बचता है कि उस मृत शरीर को ठिकाने लगाना, उसका संस्कार करना। उसको कहते हैं उसी प्रकार से हम लोग जो हैं अंधविश्वास में फंसते हैं। पहले विश्वास होता है, उसके बाद वही चीज़ें अंधविश्वास हो जाती हैं। ये गलत नहीं है, उसको कहते हैं ये गलत है ही नहीं कि किसी पुत्र के द्वारा किसी माँ को संस्कार किया जाए, उसमें अग्नि दी जाए। ये अच्छा काम है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से उसे समझाना चाहते हैं कि जो विश्वास होता है वो एक दिन अंधविश्वास बन जाता है। जब आपका विश्वास तो तब पैदा होता है जब उसमें प्राण होते हैं, अर्थात उसमें कुछ ऊर्जा होती है, आपकी कोई काम को होता है। कालांतर में यदि आप उसको बिना समझे और आपकी श्रद्धा अंधी है, आपकी भक्ति अंधी है, तो वो अंधविश्वास का जन्म ले लेता है। इसी प्रकार से उसने विभिन्न प्रवचनों में मानवता के कल्याण के लिए लोगों को बताने का प्रयास किया है कि जहाँ भी नमन हो, जहाँ भी श्रद्धा हो, वहाँ एक कारण होना चाहिए। यदि आपके पास श्रद्धा का कोई कारण नहीं है, नमन का कोई कारण नहीं है, फिर आप अंधविश्वास के पीछे भाग रहे हैं। आपके सारे क्रियाकलाप उधर जा रहे हैं जिसे आपको नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में भी यदि आप कभी इस तर्क करने की शक्ति नहीं रखते, आप जानना नहीं चाहते हैं इस क्रिया का, इस कर्मकांड का प्रयोजन क्या है, क्यों ये किया जा रहा है, और आप उस दौड़ में दौड़ते हैं, फिर आपको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। बुद्धिमान तो वही है जो समझे उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे का तर्क। यदि आप इतना करने में समर्थ नहीं हैं, फिर आप लकीर के फ़कीर हैं, फिर आप कभी भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप चतुर चालाक हो सकते हैं, आप मेहनती हो सकते हैं, आप किसी बात के लिए संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन यदि आप के अंदर किसी भी क्रिया के लिए तर्क नहीं है, किसी बात को जानने के लिए इच्छा नहीं है, कहीं जिज्ञासा नहीं है, फिर आप जो भी कर रहे हैं वो सब अंधकार में है, वो सब अंधविश्वास है, वो कहीं भी अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता है।
साथियों, ऐसी ओशो की बताई हुई एक कहानी, इससे आपने क्या सीखा, आपको क्या सीखने को मिला, ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ, जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत ही उपयोगी हो। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।